हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला चौक। दिवाली आ गई है और मिठास के बिना दिवाली तो बिल्कुल अधूरी है। तो आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी सिंपल क्रीमी कलाकंद की रेसिपी। वो भी बनेगी बिल्कुल हलवाई स्टाइल और बहुत ही इजी तरीके से, जिसे आप घर में ही बना लेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए ये मीठी दिवाली की रेसिपी। तो कलाकंद बनाने के लिए ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है। अब गैस की फ्लेम को कर लेंगे ऑन और दूध को हमें दूध को पकाना है। तब तक पकाना है दूध को जब तक ये 1 लीटर दूध का 1/3 ना हो जाए। तो चलिए पहले दूध को बॉईल कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। ये देखिए दूध में बॉईल आना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को एकदम लो पे सेट कर देंगे। एकदम लो पे सेट कर दिया है, क्योंकि अगर लो पे नहीं रहेगा तो आपका दूध बाहर आ जाएगा, इसलिए लो पे सेट करना है। और अब हमें इसे इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए दूध को पकाना है। कई लोग पकाने को काढ़ना भी बोलते हैं, या फिर आप इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ लीजिए गाढ़ा करना है। इस तरीके से इसे चलाते रहें और जब तक दूध की क्वांटिटी कम ना हो जाए, 1/3 ना हो, तब तक हम इसे इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए पकाते रहेंगे। इस प्रोसेस में आपको लगभग 40 से 45 मिनट लग सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दूध को पकाने के बाद। ये देखिए लगभग 40 मिनट हो गया है दूध को पकाते हुए, और ये लगभग 1/3 हो भी गया है अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से। तो बस गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं, इसे रख देते हैं दूसरे साइड। यहाँ से साइड हटा देते हैं। अब फिर से गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे। कढ़ाई या पैन जो भी है आपके पास, जो भी आप लेना चाहें आप वो ले लीजिए। और ये जो दूध हमने काट के रखा है ना, इसे इस कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे। इसको इसमें ट्रांसफर करते हैं। अब इसको कॉन्टिन्यूसली ऐसे चलाते रहें 1 मिनट के लिए, हाई फ्लेम पे। ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। 1 मिनट हो गया है हमें इसे कॉन्टिन्यूसली चलाते हुए दूध को। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। ये मैं लगभग 100 ग्राम मैंने चीनी ऐड किया है। अब साथ साथ इसमें ऐड कर देंगे ये इलायची पाउडर। आप चाहे तो बाजार से ले लें, मैंने इसे फ्रेशली कूटा है। फ्रेश इलायची लिया था और वो मैंने कूट लिया था। अब इसे हमें अच्छी तरीके से दूध में मिक्स करना है जब तक चीनी हमारा पूरी तरीके से डिजोल्व ना हो जाए दूध में। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चीनी को घुलने में, क्योंकि दूध गर्म है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए चीनी हमारा अच्छी तरीके से डिजोल्व हो गया है दूध में। तो गैस की फ्लेम को कर देंगे लो पे सेट। लो पे कर दिया है। और ये मैंने पनीर लिया है, ये 200 ग्राम होगा। इस पनीर को हमें इसमें ऐड करना है। तो आराम से पनीर डाल दें। अब पनीर के साथ हमें इसको इस तरीके से चलाते हुए पकाना है लो फ्लेम पे। ध्यान रहे इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि आपका गैस का फ्लेम लो है हाई है, कहाँ पे, ये चीज़ें थोड़ा मैटर करती हैं, इसीलिए आप ध्यान से कीजिएगा। अब इस तरीके से इसे मिलाते रहें, दूध के साथ पनीर को मिक्स करते रहें। लगभग आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे और हमें तब तक इसे पकाना है जब तक पूरी तरीके से मिक्स ना हो जाए सारी चीज़ें। पर ये ध्यान रखना है हमें, ये जो हम बना रहे हैं ये पूरी तरीके से सूखना नहीं चाहिए और पूरी तरीके से गीला भी नहीं होना चाहिए। एक परफेक्ट टाइम तक हमें इसे मिलाते रहना है, पकाते रहना है। इस तरीके से मिलाते रहेंगे तो आपके हाथ पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और ये सारी चीज़ें मिक्स भी हो जाएंगी अच्छी तरीके से। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, आप इसमें ध्यान रखिएगा कि पनीर जो मैंने लिया था ना, उसे मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया था। अगर आप ग्रेट नहीं करना चाहते, उसे हाथ से ही तोड़ना चाहते तो हाथ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उस पनीर में बिल्कुल भी गुठली नहीं होनी चाहिए, वो अच्छी तरीके से मैश्ड होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है हमें। और अगर आप घर में बना के पनीर यूज़ करेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने तो मार्केट से लिया था पनीर, तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं, और अगर आप घर में बनाना चाहें तो घर में भी पनीर बना सकते हैं। ये देखिए दूध में पनीर मिक्स होना शुरू हो गया है, लेकिन ये अभी हुआ नहीं है। मैं 2 मिनट तक इसे चला रही थी।
अब ये हल्का हल्का मिक्स होना शुरू हुआ है। अभी हमें इसे और पकाना है, तो इस तरीके से चलाते चलाते इसे पकाते रहें। अच्छा, और ये जो साइड में लग जाते हैं, क्योंकि दूध पक रहा है तो कम हो रहा है, तो साइड साइड में जैसे लग जाते हैं ना, इसको भी आप इस तरीके से कर लिया करिए। अब इसे इस तरीके से चलाते रहें। ये देखिए लगभग दूध और पनीर अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है और सूखना भी शुरू हो गया है। तो अब क्या करते हैं, फटाफट से एक प्लेट ले लेंगे, प्लेट, कंटेनर, कुछ भी, जो भी आपकी मर्जी हो वो ले लीजिए और इसकी ग्रीसिंग कर लेंगे फटाफट। इसमें लेंगे घी और इस तरीके से प्लेट में चारों तरफ से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें आप घी का ही यूज़ करें, तेल का यूज़ मत करिएगा। बताती हूँ, उसका भी एक रीज़न है। तेल और घी में की प्रॉपर्टीज़ में बहुत डिफरेंस होता है। जो घी होता है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, किसी भी चीज़ में मिक्स हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है अच्छी तरीके से। और जो तेल होती है ना, वो एब्जॉर्ब नहीं होती है, वो छोड़ देती है, तेल अलग हो जाता है हमेशा ही। इसीलिए कभी भी मिठाई बनाने के लिए तेल का यूज़ ना करें, आप घी का यूज़ करें। ग्रीसिंग हो गई है अच्छी तरीके से। अब इसे रख देंगे, हम इसे भी मिक्स करते रहे। थोड़ा और पकाना है हमें इसे। हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं छोड़ना है और बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा गीला छोड़ देंगे तो इससे फिर बाद में सेट होने में दिक्कत आएगी, और अगर आप सूखा छोड़ देंगे तो फिर आपकी जो कलाकंद है वो सूखी सूखी सी लगेगी। ये देखिए हमारा दूध और पनीर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब बस हमें इसी स्टेज तक पकाना है, अब इससे ज़्यादा हमें इसे ड्राई नहीं करना है। तो गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे फटाफट। ये देखिए, जब आप इसे ऐसे करें ना तो ये आसानी से गिरे, ना चिपके और ना फैले, तो आप समझ जाना कि आपका हो गया है। अब इसमें हमें देरी नहीं करनी है बिल्कुल भी। चलते हैं प्लेट जो हमने ग्रीस करके रखा है उसमें इसे ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस में। ये देखिए मैंने इसे इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे इस तरीके से दबाते हुए सारी चीज़ों को इक्वल कर ले, इस तरीके से दबाते हुए अच्छी तरीके से। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि इसे हमें गरम गरम ही ट्रांसफ़र करना है। ग्रीस किए हुए प्लेट या कुछ भी जो भी आप ले रहे हैं ना, कंटेनर ले रहे हैं कोई और, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गरम गरम ही हमें ट्रांसफ़र करना है, अदरवाइज़ ये सूखना शुरू हो जाएगा और हमें ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। अब ये हो गया, इक्वल कर लिया है हमने दबा दबा के जितना पॉसिबल हो सकता है। अब ये मैंने बादाम लिया था 8-10, जिसको मैंने अच्छी तरीके से कट करके रखा था। अब ये आप इसके ऊपर डाल दें। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे बादाम हो गया, पिस्ता हो गया। मैं किशमिश बोलूँगी, आप अवॉइड करिएगा। किशमिश की जगह आप कुछ भी अपना मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, और किसी आप उतने ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब इसे भी इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से दबा दें। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसे जमाना है। इसके लिए हम इसे पंखे के नीचे रख देंगे। आधे घंटे से लेके 40 मिनट तो आपको लगेगा ही इसे ठंडा करने में। चलिए मिलते हैं इसे ठंडा करने के बाद। लगभग 40 मिनट हो गए हैं मुझे इसे ठंडा करते हुए। अब इसे हमें चेक करना है कि ये जमा है या नहीं जमा है। उसके लिए कोई भी उंगली डाल के ऐसे इसमें पुश करें। जम गया है, अगर जमा नहीं होता तो आपके हाथ में लगता है ये घी लग रहा है बस। तो मेरा तो जम गया है। अगर आपका नहीं जमा होगा तो आप थोड़ी देर और इसे ठंडा कर लें। एक और तरीका है, थोड़ी देर आप पंखे में इसे ठंडा कर लें और उसके बाद इसे आप फ्रिज में रख दें, उससे आपका जल्दी से जम जाएगा। ये फिलहाल मैंने तो पंखे में ही किया है और मेरा ठंडा हो गया है। तो अब इसमें हम अपने अकॉर्डिंग इसमें कट लगाएंगे, शेप बनाएंगे और इसे खाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से इसमें हल्के हाथों से कट लगा ले, कोई भी नाइफ से कर लिया आप। अब मैं आपको कोई भी एक पीस निकाल के दिखाती हूँ आराम से। ये थोड़ा सा ना थोड़ा डेलिकेट प्रोसेस होता है, इसमें कट लगा के इसे निकालना, वो आप थोड़ा आराम से करें। ये देखिए,
ये हमारा परफेक्ट कलाकंद बनके रेडी है। इस तरीके से आप घर में ही कलाकंद बना सकते हैं और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। अब जब घर पर इतना इजी और टेस्टी कलाकंद बन सकता है तो मार्केट से क्यों लेना। ट्राई करके देखिए। इस दिवाली इस तरीके से कलाकंद घर पे बनाने का ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फेस्टिव स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी दिवाली।